तो ये धाम की महिमा है, ये भगवान की कथा का रस है, ये भगवान की कथा की महिमा। अब विधि क्या बताएं यहाँ पर, बोले कौन सा महीना भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे बढ़िया है। अरे महीना छोड़ भैया, राह चलते भी अगर तेरे कान में कहीं माइक से भगवान की कथा की आवाज कान में पड़ जाए ना, तो समझ ले ये तेरा आज का सबसे अच्छा दिन का मुहूर्त है, सबसे बढ़िया घड़ी है तेरी, जो कान में भगवान की कथा गई। कान में भगवान की चर्चा जाना ही भगवान की कृपा, नहीं तो आजकल लोगों के कान में भगवान की कथा नहीं जाती, संसार की गंदगी जाती है। बस कान से बस संसार की बातें सुनने में रुचि रखते हैं हम लोग, आंखों से संसार को देखने में रुचि रखते हैं, जीभ से संसार की चीजें खाने में स्वाद लेने में रुचि रखते हैं। पर कभी ऐसा समय होता है जब इन कानों की भी धन्यता होती है, इन कानों को भगवान की कथा का रसपान कर। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तब कहीं जाकर के इन कानों से भगवान की कथा का रस पान करने का अवसर मिलता है। अब नियम क्या है, थोड़ा सा बस इतना जान लो। पहली बात, 7 दिन यहां कथा में रुक रहे हो, कथा में बैठोगे, 3 घंटे कथा होगी, फिर चले जाओगे अपने कमरा में, और कमरा में फिर वहां जाकर के पंचायती मत चालू कर देना। पंचायती समझते हो क्या? अरे पता है वो आज सो रही थी, अरे पता है वो वैसा कर रहा था। ये पंचायती है, ये पंचायती में हम ज्यादा फंसे रहते हैं। अपने गुण अवगुण हमको दिखाई नहीं देते, दूसरे के सब दिख जाते हैं। वो ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रही, उसने ऐसा किया था, वो ऐसा करेगा, वो के चक्कर में अपने आप को भूल जाते कि हम कितने पानी में हैं। तो पंचायती प्रपंच में नहीं पड़ना बिल्कुल भी। भगवान ने 7 दिन की ड्यूटी दी है, इसको ईमानदारी से निभाना। यहां 3 घंटे कथा सुन ली, उसके बाद फ्री नहीं हो आप। असली काम तो 3 घंटे के बाद है आपका, कि 3 घंटे कथा सुनो। अब ऐसी थोड़ी ना स्कूल में जा करके बच्चे को स्कूल से वापस आ तो फ्री थोड़ी छूट जाता है, घर के लिए काम दे देते हैं टीचर, पता है, नहीं तो फिर समय बर्बाद करेगा। तो हमारे घर का काम क्या है, एक तो जो कथा में जो बात अच्छी लगे उस बात को वापस फिर अपने मन में दोहराओ। कथा में जब बैठते हो तो बहुत सारे तो लिखते हैं, पर जो नहीं, कोई बात नहीं, मन से कुछ मन में भाव कोई आ गया अच्छा तो उसको सोच लो, अब उसको दोहराओ लो। उससे क्या होगा, ले मन बड़ा चंचल है, एक बार भजन भूल जाएंगे, श्लोक भूल जाएंगे, चौपाई भूल जाएंगे, बातें भूल जाएंगे। पर 20 साल पहले शादी में लिफाफे में दक्षिणा उस पड़ोसी ने कितनी रिश्तेदार ने दी, वो याद रखेंगे, वो नहीं भूल सकते, वो तुरंत याद रहेगी। हमारे कोई एक रिश्तेदार के वहां शादी हो रही थी, उससे पहले मुझे नहीं पता था सचमुच कि ऐसा होता है, ऐसा कोई व्यवहार भी होता है। तो जो पैसे आते हैं तो उसमें लिखते हैं, पैसे को कॉपी में लिख रहे थे कि फलाने ने इतना कन्यादान, इतना कन्यादान। मैंने ऐसी जिज्ञासा बस पूछ लिया कि ये ऐसे लिखना किस लिए होता है। तो बोले जब इनकी छोरी की शादी होगी तो याद तो रहेगा, इन्होंने 100 दिए तो हम भी 100 ही देंगे, हम 200 का लिफाफा क्यों पकड़ाएंगे, इसलिए हम पहले ही लिख लेते हैं सब लोग। कब बाजी, फिर पता चला ये तो व्यवहार है, सब करते हैं। ना याद रखने वाली चीजों को याद रखेंगे हम, कौन क्या बोल गया, कोई कैसे शब्द, वो ना रखने वाली चीजों को याद, और रखने वाली चीज भूल जाते हैं। पर कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, छूट दे दी, भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको नहीं भूलना। बस बातें भूल जाएंगे तो चल जाएगा, पर नाम नहीं भूलना चाहिए।
तो इसलिए ये 7 दिन आपके बैंक में भगवान के नाम की पूंजी जमा हो, ऐसा कोशिश करिए, ऐसा प्रयास करिए। इस धाम में बैठ करके थोड़ा सा माला लेकर के माला करिए, किसी भी तट पर जाके राधा कुंड, श्याम कुंड चले जाइए, चंद्र सरोवर चले जाइए, गिरिराज जी की तलहटी में कहीं बैठ जाइए और माला करिए, नाम जाप करिए। समय की व्यर्थता ना हो, और दूसरा आहार की शुद्धि। वैसे तो आहार शुद्धि रहेगा, यहाँ तो कोई आपको वैसा तामसिक भोजन मिलना नहीं, पर फिर भी आहार की शुद्धि जरूरी है। आहार में कुछ ऐसा इधर उधर का अनिष्ट ना खाए, शुद्ध आहार हो, शुद्ध अन्न हो, वो भी भगवान को भोग प्रेषित करके, भगवान को भोग लगा के। यहाँ से तो गिरिराज भगवान भी देखो दूर नहीं है, यहीं से सामने ऐसे करो, गिरिराज बाबा भोग लगाओ, प्रसाद पाओ और सीधा डायरेक्ट उन तक पहुंचे। गिरिराज भगवान को भोग अर्पित करके, भोग लगा के, प्रसादी बना के, फिर उस प्रसाद को ग्रहण करो। प्रसाद मान के खाओगे तो अन्न बुद्धि शुद्ध करेगा, और ऐसे ही मन मर्जी स्वाद के लिए खाओगे तो। इसलिए आहार की शुद्धि, वाणी की शुद्धि। वाणी की शुद्धि में क्या हो, कोई भी ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे किसी का अपमान हो, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्थिति पाए हुए वैष्णव हैं। दिख रहा होगा सड़क पे रिक्शा चला रहा है, साधारण दिखने में होगा, पर उसकी स्थिति भक्ति में बहुत ऊंची होगी। केवल जीवन निर्वाह के लिए रिक्शा चला रहा है, पर है कोई वैष्णव, परम वैष्णव। तो ऐसे गलती से भी किसी का जा करके अपमान नहीं कर देना, उल्टा सीधा नहीं बोल देना। यहाँ ठाकुर जी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए उनको भी किसी का रूप ही समझ करके, कोई कहीं कोई गलत भी दिख रहा है उसको भी भगवत स्वरूप समझ करके चलना। तो कुछ ये वार्निंग, चेतावनियां हैं जो हमको ध्यान रखनी है धामवास में, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहाँ अपराध का भी बड़ा खतरा रहता है। यहाँ तन से अपराध होता है, यहाँ मन से अपराध होता है, यहाँ वाणी से अपराध होता है, यहाँ भाव से अपराध होता है। तो इन सब अपराधों से बचना पड़ेगा। ठाकुर जी इस धाम में हमसे कोई अपराध न बने, आप हम पर ऐसी कृपा करिए। ऐसा भाव लेकर के कथा से जुड़े। भागवत की विधि भागवत में तो अनेक प्रकार से बताई गई है, पर ये ब्रजवास के कुछ तरीके हैं, लक्षण हैं, जिसके महापुरुषों से हमने सुना है कि प्रयास करना चाहिए। ब्रजवास करो तो ऐसे ब्रजवास करो तो ब्रजवास का और अधिक रस मिलेगा। तो इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य है। भागवत जी का महात्म्य अन्य पुराणों से लेकर के सुनाया गया, श्रवण कराया गया।